morning to all of you. Good morning, students. I hope you all are very good and staying at your home with all your precautions from coronavirus. As we have read earlier about the nouns, its kinds, its phrases, everything. So today we are going to discuss about the numbers. As you know, in English there are two numbers, singular and plural. सिंगुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक वचन, और प्लूरल को क्या बोलते हैं? बहुवचन. ठीक है. सिंगुलर का मतलब क्या होता है? विच सिग्निफाइज वन नाउन. जो सिर्फ एक नाउन के बारे में बात करे उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर. एंड प्लूरल क्या होता है? विच सिग्निफाइज मोर देन वन नाउन. जो एक से ज़्यादा नाउन के बारे में बात करें उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर. ठीक है. अब सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान से और बहुत ही सावधानी से करना होता है ताकि आपका वो प्लूरल वर्ड गलत ना हो. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. रूल्स ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल्स के आपके प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम कानून आपको फॉलो करने पड़ेंगे. नियम है आपके. और जो रूल 1 है वो क्या कहता है? व्हेन सिंगुलर नाउन एंड्स विद एनी कॉन्सोनेंट देन वी ऐड एस विद मेकिंग वाइल मेकिंग प्लूरल. कि अगर आपका सिंगुलर नाउन का एंड किससे हो रहा हो? कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा हो. कॉन्सोनेंट लेटर कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू कर छोड़कर जितने 21 आपके लेटर बचते हैं अल्फ़ाबेट में वो सारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं. तो अगर वो उससे एंड होता है तो उसको उसके एंड में लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? एस. तो अगर हम उसके लास्ट में एस लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल. जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए. एग्जांपल सिंगुलर का क्या? आर्म. ए आर एम. एम जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? कॉन्सोनेंट. तो इसको प्लूरल बनाते टाइम इसके साथ हम क्या लगा देंगे? एस. यहाँ पर आर्म का मतलब होता है एक हाथ एक बाजू, और आर्म्स हो जाएंगे दोनों हाथ के आप जब बात करेंगे. अच्छा, आर्म का दूसरा मतलब होता है हथियार. ठीक है. तो एक हथियार और बहुत सारे हथियार के बारे में भी बात हो सकती है यहाँ पर. सेकंड आता है आपका नेबर. NEIGHBOUR. अगर आप लास्ट लेटर देखें तो ये क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है आर, और इसके भी लास्ट में हम एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा नेबर, यानी कि एक पड़ोसी. और नेबर्स मतलब आपके एक से ज़्यादा पड़ोसी. नेक्स्ट आता है आपका थर्ड आता है एग. जी जो लास्ट का लेटर है वो भी आपका क्या है? ये भी आपका कॉन्सोनेंट है. और जब हम इसको प्लूरल में चेंज करेंगे तो इसके एंड में भी क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे. तो रूल नंबर पहला क्या कहता है कि अगर आपके किसी भी सिंगुलर नाउन के एंड में कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो प्लूरल बनाते समय आप उसमें एस ज्वाइन कर दीजिए. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड रूल. ओके, सो हेयर इज रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ़ वी हैव एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड इन द एंड ऑफ सिंगुलर. अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ उसके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एस, एक्स या जेड हो तो हम प्लूरल बनाते समय उसके एंड में क्या लगा देते हैं? ई एस लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल गैस, एस है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? गैसेस. बज़, जेड है लास्ट में तो क्या हो जाएगा? बजेस. फॉक्स, एक्स है लास्ट में तो क्या हो जाएगा? फॉक्सेस. कोच के एंड में है सी एच तो क्या हो जाएगा? कोचेस. नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या कहता है? इफ़ सिंगुलर नाउन एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई. अगर कोई भी सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद का लास्ट लेटर जो होगा वो वाई होगा तो क्या होगा? फिर हम लास्ट के वाई को हटाकर उसके अंदर IES ऐड कर देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आर्मी. आर्मी में वाई लेटर है और उससे पहले क्या आ रहा है? आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम वाई को हटा के IES लगा देंगे, आर्मीज. सिटी का क्या हो जाएगा? सिटीज़. फैमिली, फैमिलीज. स्टोरी, स्टोरीज. लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 4 नाउ. Yes, rule number 4 says if singular noun ends with vowel plus y. अगर कोई भी नाउन के एंड में y हो और उससे पहले कोई वोवल दिया हो यानी कि AEIOU दिया हो तो उसको प्लूरल में बदलते टाइम उसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? S लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल BOY, वाई और उससे पहले O आपका क्या है? वोवल है तो क्या हो जाएगा? बॉयज़. सिमिलरली जॉय, जॉयज़. मंकी, ई जो है वो आपका वोवल है और लास्ट में क्या है? वाई तो उसके एंड में क्या लग जाएगा? एस. मंकीज. वे, वेज.
नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? इफ़ सिंगुलर नाउन एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस ओ, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन जिसके अंत में ओ आता हो और ओ से पहले क्या आता हो? कॉन्सोनेंट आता हो, तो हम उसके एंड में क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल बफेलो, लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है? आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसके एंड में क्या लग जाएगा? ईएस। बफेलोज, टोमेटो, टोमेटोज, हीरो, heroes, zero, zeros. Let's move on to the next. Rule number 6 says if singular noun ends with double vowel, अगर आपके सिंगुलर नाउन के एंड में दो वोवल आ जाएं, देन वी ऐड एस इन द प्लूरल, तो हमें प्लूरल बनाते टाइम उसमें क्या लगाना पड़ता है? एस लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल है कुकू, कुकू में डबल ओ यानी कि डबल वोवल है एंड में, तो उसके लास्ट में क्या लग जाएगा? एस, कुकूज हो जाएगा। सिमिलरली बी, बी डबल ई, मक्खी जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड बी, और बी में डबल ई जो है वो डबल वोवल है, तो इसलिए उसको प्लूरल में करते हुए क्या हो जाएगा? बीज। रूल नंबर 7 क्या कहता है आपका? इफ़ सिंगुलर नाउन एंड्स विद एफ या एफ ई, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन आपका एफ या एफ ई से एंड होता है, तो हम उसमें एफ को हटाकर वहाँ पर क्या लगा देते हैं? वी ई एस लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल काफ, काफ होता है बछड़ा, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? CALVES। वाइफ यानी कि पत्नी, और वाइफ का प्लूरल क्या बन जाएगा? VIVES। के बहुत सारे लोगों की पत्नियों के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 से सम सिंगुलर नाउन हैव वोवल इन बिटवीन, कुछ सिंगुलर नाउन के बीच में वोवल आता है, सो वी हैव टू चेंज दैट वोवल टू मेक इट प्लूरल। तो हमें क्या करना है? हमें उसी वोवल को चेंज करके उसको प्लूरल में बदलना है जो बीच में आता है। फॉर एग्जांपल फुट, इसमें दोनों वोवल हैं, एफ डबल ओ, डबल ओ क्या है? आपका वोवल है जो बीच में आ रहा है, तो हम उसको चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा? फीट, और फीट क्या हो जाएगा? प्लूरल। टूथ, टीथ, माउस, माइस, मैन, मैन। MAN सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और MEN प्लूरल के लिए यूज़ होता है। Next, move on to the rule number 9. Rule number 9 says if we have men in the end of singular, MAN अगर आपका सिंगुलर में आता है, then change it into MEN for plural, तो आप उसको प्लूरल बनाने के लिए किस में चेंज करेंगे? MEN। फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन, तो उसका क्या हो जाएगा? चेयरमैन। MEN हो जाएगा। वुमन, वुमेन, वुमन और वुमेन। लेट्स मूव ऑन टू द 10th। यस, रूल नंबर 9 सेज ऐड एस इन प्रिंसिपल नाउन। कुछ नाउन ना कंपाउंड नाउन होता है, कंपाउंड नाउन जहाँ पर दो नाउन एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तो जो उसमें जो मुख्य नाउन होता है उसमें आपको एस लगाना है। फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ, इसमें नाउन क्या है? ब्रदर है, लॉ भी है, लेकिन मेन क्या है? ब्रदर है, तो उसका एस किस में लगेगा? ब्रदर्स इन लॉ, लॉज नहीं होगा, ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेडरूम, इसमें दोनों ही नाउन है, कंपाउंड नाउन है, तो हमारे जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बेडरूम्स। फिर आता है स्टेप मदर, स्टेप मदर का क्या हो जाएगा? स्टेप मदर्स, स्टेप मदर्स हो जाएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 12 आपको क्या कहता है? रूल नंबर 12 आपको बोलता है इफ़ नाउन एंड्स विद, अगर कोई भी नाउन इन शब्द से एंड होता है, इसको ध्यान से पढ़ना, किन शब्द से? US, अगर वो US से एंड होता है तो वो किस में बदल जाएगा? US को हटा के हम क्या लगा देंगे? I या डबल I। जैसे इस एग्जाम्पल में है फोकस में US था तो हमने I लगा दिया, क्या हो गया? फोकी। ठीक है, जो आप साइंस में वर्ड यूज़ करते हैं। फिर अगर आपके एंड में UM आता है तो हम उसको हटा के क्या लगा देते हैं? A लगा देते हैं। UM को हटा के क्या लगा देंगे? A। फिर आता है आपका ऑन, अगर ऑन आता है किसी के एंड में तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? A। जैसे कि यहाँ पर है क्राइटेरियन, ऑन आ गया है यहाँ पर तो हम क्या लगा देंगे? क्राइटेरिया। फिर आता है इज़, अगर किसी के वर्ड लास्ट में आता है इज़ तो इसको किस में बदल देते हैं? ES में। लास्ट है आपका EX आता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? ICES में। जैसे यहाँ पर है वर्टेक्स, EX आ रहा था तो हमने उसको किस में चेंज कर दिया? वर्टिसेस, VERTICES। लेट्स मूव ऑन टू द अदर रूल।